अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, आप ये कहिए कि मसनवी के अहम राइटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। असल नाम गुलाम हमदानी है और मुसहफ़ी तखल्लुस रखते थे। वो शायरी में इसी नाम का इस्तेमाल करते थे। मुसहफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी में अमरोहा यानी यूपी में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई है। उनके वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे, जो अमरोहा के मज़ाफ़ात में एक कस्बा है, यानी मज़ाफ़ात इलाके को कहते हैं, उसी इलाके का एक कस्बा है ये। अमरोहा में मुसहफ़ी ने इब्तदाई तालीम हासिल की। शेर गोई का ज़ौक़ भी उसी ज़माने से था, यानी बचपन से इनको शेर गोई का ज़ौक़ था। उसी ज़माने से वो बाज़ शेरी महफ़िलों में भी जाते थे, यानी शेर व शायरी की महफ़िलें उस वक्त बकसरत हुआ करती थी, वहां पर आप जाया करते थे। उसी दौरान उनकी तालीम भी होती रही। अमरोहा से फिर यानी बरेली चले गए। सिन्ने बुलूग में यानी बालिग होने के सन में सिन्ने बुलूग में आंवला तशरीफ लाए। तकमील तालीम के बाद टांडा चले गए और नवाब मोहम्मद यार खां के मुलाजिम हुए। किस नवाब के मुलाजिम हुए और कहां पर? टांडा में नवाब मोहम्मद यार खां की हुकूमत थी, वहां पर ये मुलाजिम हुए। जब तालीम एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया, फिर लखनऊ आ गए। लखनऊ से दिल्ली गए। कुछ दिनों के बाद दोबारा लखनऊ वापस आ गए, यानी इसका मतलब है मुसहफ़ी का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। यहाँ शहजादा मिर्जा सुलेमान शकोह के मुलाजिम हुए। कहां पर? लखनऊ में मिर्जा सुलेमान के। मुसहफ़ी के क़याम लखनऊ के ज़माने में जुरअत की शोहरत बहुत ज़्यादा थी, यानी आपसे ये पूछा जाएगा जब वो लखनऊ में क़याम कर रहे थे मुसहफ़ी, तो किसकी शोहरत ज़्यादा थी? जुरअत एक शायर हैं, उसकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी। मुसहफ़ी भी एक कादिरुल कलाम शायर की हैसियत से मशहूर हो चुके थे, इसलिए मुसहफ़ी और जुरअत के दरमियान मीर यानी अनीस व दबीर की तरह अक्सर रकाबत रहती थी। उन दोनों की चश्मकें रहती थीं। उन दोनों की एक तरह से कहिए कि एक अगर शायरी करता था, दूसरा उसका जवाब लिखता था, दूसरा तान करता था, फिर वो जो है उस पर तान, यानी तानो तशनीह का बाजार दोनों में गर्म रहता था। मुसहफ़ी के बारे में आम ख्याल ये है कि वो उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर रखते थे। किस पर? अरबी जुबान पर। फारसी और उर्दू के 8 दीवान उनकी यादगार हैं। आपसे पूछा जाएगा कितने दीवार हैं? 8 दीवान उनसे यादगार हैं। शायरी में कादिरुल कलामी उनका वस्फ़े खास थी। ये देखिए, पूछा जाएगा वस्फ़े खास क्या है, तो शायरी में कादिरुल कलामी। लेकिन वो नस्र से भी खासी दिलचस्पी लेते रहे। चुनाचे फारसी के शुआरा के तज़किरे के अलावा उन्होंने 2 तज़किरे उर्दू में भी कलमबंद किए हैं, यानी फारसी में तो लिखा ही, लेकिन उर्दू में भी 2 तज़किरे उन्होंने लिखे हैं। मुसहफ़ी शायरी की किसी खास सिन्फ के पाबंद नहीं थे, यानी किसी भी सिन्फ में ये शायरी करते थे। उन्होंने गज़लें भी कही हैं और कसाइद भी, एक कसीदा की जमा है। कई मसनवियाँ भी उनकी यादगार हैं। मुसहफ़ी के शागिर्दों की तादाद भी अच्छी खासी थी। कई तो बड़े नामवर शागिर्द हुए, मसलन मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वगैरह, ये मुसहफ़ी के ही शागिर्द हैं। 4 नाम हैं, चारों याद रखिएगा। दोनों का ताल्लुक जो है मरसिया के बड़े शायरों में होता है, मीर ज़मीर का और मीर खलीक का। आतिश का नाम गज़ल में होता है। इसी तरह से असीर हैं, ये भी गज़ल और मसनवी में मशहूर हैं। मुसहफ़ी के कलाम में मुल्की खुसूसियात और मकामी रंग के अलावा हुब्बे वतन का जज्बा खास तौर पर नुमायां है। मुसहफ़ी की इश्क़िया मसनवियाँ काबिले लिहाज हैं। उनमें मसनवी बहरुल मोहब्बत मशहूर है। याद रखिएगा कौन सी मसनवी इनकी मशहूर है? बहरुल मोहब्बत। दूसरी मसनवियाँ मसलन सर्दी, तिफ़्ल हज्जाम, अजवाइन, गरीब खाने मुसहफ़ी, मोदी खाना और खटमल नामा वगैरह खास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। 1824 ईस्वी में मुसहफ़ी का इंतकाल हो गया। 1748 में पैदा हुए, 1824 में इनकी वफ़ात हो गई। मुसहफ़ी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। इसकी मसनवी हम अलग से पढ़ेंगे, आप उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिए। उसमें चलिए, वहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।